हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा आज का सवाल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसे आप पढ़ते हैं क्लास 12th में, राइट। और ये भी एक पीवाईक्यू है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, राइट। स्टेटमेंट वन कहता है फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, राइट। Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, ठीक है, पूरा ब्रैकेट में है, ध्यान देंगे, ठीक है। फिर यहाँ है आपका Z1 अपॉन मॉड Z1 प्लस Z2 अपॉन मॉड Z2, और इस पूरे का मॉड है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, फिर ये ब्रैकेट में, राइट। और स्टेटमेंट टू कहता है इफ एक्स वाई जेड आर थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट a upon mod y minus z, right, is equal to b upon z minus x का mod is equal to c upon x minus y का mod, right। फिर कहता है देन a स्क्वायर अपॉन y माइनस z प्लस b स्क्वायर अपॉन z माइनस x प्लस c स्क्वायर अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 1। बस बिटवीन द अबव टू स्टेटमेंट्स फिर पूछा है कि हाँ भाई, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, मैं ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं है, लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत डरते हैं, ठीक है, लेकिन इजी सवाल है, किया जा सकता है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फेयर ट्राई दीजिए, देन आप सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट वन में अगर मैं इसे देखूं, ठीक है, ये दोनों चीज़ सेम है। मैं इसे देख के कुछ सोच पा रहा हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों तरफ सेम है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, पता है सबको, ठीक। तो स्टेटमेंट वन के लिए मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, दिस z1 अपॉन मॉड ऑफ z1, राइट, प्लस z2 अपॉन मॉड ऑफ z2, यहाँ वन है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन, अच्छा, मॉड का मॉड क्या ही होगा, कुछ नहीं, ठीक है। वेट वेट वेट, ऊपर हो गया मॉड Z1, नीचे भी हो गया मॉड Z1, समझ रहे हैं आप। फिर मॉड ऑफ Z2, नीचे भी मॉड का मॉड क्या ही होगा, कुछ नहीं भाई, मॉड ऑफ Z2, ठीक है। तो आपको लगता नहीं है ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, मॉड ऑफ ये ये Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2, इस पूरे का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, दो अगर इनइक्वलिटी में दोनों तरफ अगर पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो खत्म, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, समझ में आया। लिखना पड़ेगा क्या, अरे कुछ नहीं भाई, मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव से आपने मल्टीप्लाई किया तो फर्क तो पड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट टू के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा दे रखा है, हाँ ठीक है, ए अपॉन ऐसा बी इजिकल टू, हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ भी रहता है तो आप इजिकल टू के तो मानते ही हैं, ठीक है। तीन चीज़ें आपस में बराबर है तो इजिकल टू के मान के ही आप काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, ए अपॉन मॉड ऑफ वाई माइनस जेड, मॉड ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स, मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, डन। अच्छा, अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यूज है यहाँ, तो मुझे लगता है कि ए इज इक्वल टू के टाइम्स दिस मच लिख लेना चाहिए, ठीक। ए इज इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ वाई माइनस जेड, बी इज इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स, सी इज इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, डन। अच्छा, ठीक है, अब दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं वन आता है या नहीं आता है, ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस जेड, डन, ए स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। अब देखिए, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर मॉडुलस है,
तो कैसे सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ सब चीज़, z माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस के स्क्वायर टाइम्स z माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स z माइनस एक्स प्लस के स्क्वायर टाइम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ऑब्वियसली मॉड का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। मुझे वन तो दे रखा है, लेकिन फाइनली मेरा क्या आता है, वन आया तब करेक्ट होगा, नहीं आया तो इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ऊपर मॉडुलस है। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। यहाँ मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे जेड जेड बार से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, के स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, ठीक है। अब ये मॉड जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसे जेड जेड बार लिखेंगे, ठीक। जेड यही होगा, जेड जेड कैंसिल होगा, या मैं लिख ही देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ वाई माइनस जेड का बार, बार दिख रहा है क्या, अच्छा एक सेकंड, वाई माइनस जेड का बार अब दिख रहा होगा, ठीक। अच्छा, अपॉन वाई माइनस जेड प्लस, फिर इसे भी सेम, सब में सेम करना है, ठीक है, z माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स का बार अपॉन जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का बार, ठीक है, एक्स माइनस वाई, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक, ये कैंसिल हो रहा है, डन, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप देखिए पूरे पे, देखिए जैसे कि y माइनस जेड पे बार है तो दोनों पे बार सेपरेट होता है, ये बार की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो y बार माइनस जेड बार प्लस जेड बार माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस वाई बार, मुझे तो सब कटता पिटता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, पक्का, ये कैंसिल, ठीक, फिर आप इसे देख लो कैंसिल, फिर आप इसे देख लो कैंसिल, ठीक है, क्या आया फाइनली, जीरो, बोला क्या है, वन, इनकरेक्ट, तो वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब लोग डर जाते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं नहीं कर रहा इसे अटेम्प्ट, क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, थैंक यू।